जय मूल निवासी। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूं, जो कि काफ़ी अहम है। इसके लिए मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूँगा, आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगा, ताकि आपको आसानी हो, समझने के लिए आसानी हो। ये जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन के माध्यम से इनके जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस रिटायर्ड मदन बी लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट्स जज, इनके द्वारा और इनके कुछ लोगों के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, और उस रिपोर्ट का नाम है इज द इंडियन ईवीएम एंड वीवीपीएटी सिस्टम फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, रिपोर्ट ऑफ द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया था लगभग 30 जनवरी 2021 को। तो इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो रिपोर्ट के रेफरेंस में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड मदन बी लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन CCE, a group of expert including retired judges। ये जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन है ये एक एक्सपर्ट रिटायर्ड जजेस का ग्रुप है। ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रोफेसर, तो कर्मचारी लोग और प्रोफेसर लोग, इनके माध्यम से ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया। रिपोर्ट रिलीज a report highlighting serious concern related to EVM VVPAT. At the same time, the report is the Indian EVM and VVPAT system fit for democratic election, makes a recommendation to overcome this concern। अभी इस रिपोर्ट में काफी सारी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने उजागर किया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात, जो एक महत्वपूर्ण भयानक इंफॉर्मेशन आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जो कि काफी अहम है। उसमें इन्होंने लिखा है, अंडर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ECI under electronic system, Election Commission of India has lost control। अभी ये हेडलाइन के तहत उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ उस रिपोर्ट में लोगों के सामने इस महत्वपूर्ण बातों को रखा। There is another serious dimension to this problem under the ballot paper system. The Election Commission of India had full control and supervision over the manufacturing of ballot boxes, printing of ballot papers, its dispatch and counting of votes। जब ये बैलेट पेपर सिस्टम था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था, और मैन्युफैक्चरिंग से लेके बैलेट बॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैलेट बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग करने से लेके जो बैलेट पेपर प्रिंट करना है ये सारी प्रक्रिया, डिस्पैच एंड काउंटिंग ऑफ वोट तक, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल था। नॉट सो विथ ईवीएम। अभी ईवीएम के ऊपर उस तरह का कंट्रोल नहीं है। नॉट सो विथ ईवीएम। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु, and
Electronic Corporation of India Limited (ECIL), Hyderabad manufacture EVM, and they are not under the control or supervision of the ECI. Instead, they are under the direct control of the union government headed by a minister from the ruling party. अब ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनके ऊपर जो कंट्रोल है यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हेडेड बाय मिनिस्टर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. These entities share the confidential software program with foreign chip manufacturer to copy it onto microcontrollers used in the EVM. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, भयानक बात है. इसमें इन्होंने लिखा है कि these entities share the confidential software, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर डाला जाता है, वो सॉफ्टवेयर को इनके माध्यम से फॉरेन चिप मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है. These entities share the confidential software program with foreign chip manufacturer to copy it onto microcontrollers used in the EVMs. When these foreign companies deliver microcontrollers, अभी इंडिया में 2 टन जापान से माइक्रो कंट्रोलर चिप को लिया गया और 2 टन अमेरिका से माइक्रो कंट्रोलर चिप को खरीदी किया गया. These entities share the confidential software program with foreign chip manufacturer to copy it onto microcontrollers used in the EVM. When these foreign companies deliver microcontrollers fused with software code to the EVM manufacturer, neither the manufacturer nor the ECI, Election Commission of India, official nor the technical advisor can read back their content because they are locked. अभी ये जो फॉरेन कंपनी जब ये माइक्रो कंट्रोलर फ्यूज विथ सॉफ्टवेयर कोड ये जो डिलीवर करती है टू द ईवीएम मैन्युफैक्चरर, नाइदर द मैन्युफैक्चरर नॉर द ईसीआई ऑफिशियल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल को भी और मैन्युफैक्चरर को भी इसके बारे में पता नहीं होता है. Nor the technical advisor can read back their contents because they are locked. What is worse, even the public sector units seems to have lost control of EVM on election duty, and private engineers have taken over the critical task of checking and maintaining EVMs and VVPAT, starting from first level checking till the end of counting. It is clear therefore that EVM voting does not comply with any of the democracy principles which are paramount. तो इस तरह से ये जो इन्होंने जो बात यहाँ पर लिखी, अंडर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ECI हैज लॉस्ट कंट्रोल. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका आज के तारीख में इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया इसके अंदर इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है. और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्ट कंट्रोल में है. साथियों, इस तरह ये जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन का ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट काफी गंभीर है और ये जो रिपोर्ट में बहुत सारी बातों को पब्लिश किया गया है, हाईलाइट किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उन्होंने इस गंभीर बातों को यहाँ हाईलाइट किया गया है.
और जस्टिस रिटायर्ड मदन बी लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके द्वारा ये लिखा गया, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और ये काफी गंभीर मसला है। तो हमारा जो आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से चुनाव आयोग के कार्यालय पर महामोर्चा 1 लाख लोगों का महामोर्चा निकालने के लिए जो ऐलान किया है, उस ऐलान के तहत चरणबद्ध आंदोलन को घोषित किया गया है। तो उस पैम्पलेट में भी ये इस इश्यू को हमने लिखा है और इसको रिलेशन इस इश्यू को रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके सामने इस वीडियो को अटैच करके आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये बदमाशी हो रही है, चुनाव आयोग के माध्यम से ये किस तरह से बदमाशी हो रही है। तो आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ, इस अभियान के अंतर्गत हम आने वाले समय में दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो इलेक्शन हो वो इलेक्शन बैलेट से हो, ताकि धांधली को रोका जाए